नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साहेब, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। दर्शकों, एक ताऊ जी है जिनका वीडियो हमारे सामने आया है। हम इनको लेकर के एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। पहले तो हम लोग ताऊ जी का वीडियो देख लेते हैं। ताऊ जी आर्य समाजी है और आर्य समाजी होने के बाद इन्होंने स्वामी आदित्य वेश की बात मानकर इतने बुजुर्ग होने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज जी का जो विरोध किया है, किस प्रकार से बातें कही है, किस प्रकार से सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, सारी बातों का हम लोग इनको जवाब देंगे। सबसे पहले आप लोग इनके द्वारा बनाए गए वीडियो को देखिए। रणबीर सिंह नांदल भैयापुर ने जो फैसला लिया है रामपाल के बारे में, मैं भैयापुर लाडो पंचायत का समर्थन करता हूं, क्योंकि रामपाल ने इतनी क्रूतियां समाज में फैला दी कि जिसका कोई अंत नहीं। ये तो पूरे जो शंकराचार्य हैं, गीता है, स्वामी दानंद सत्यार्थ प्रकाश है, वेद है, वेदों ने भी 5 बताओ ही हो, जिनके 4 हैं 5 बताता है ये। इनके बारे में इतना खंडन करता है, लेकिन ये जो मठाधीश बैठे हैं बड़े बड़े, ये इसके बारे में कुछ बोलते नहीं। इसने तो इधर तक कर दिया कि भाई कोई लड़की के बात में नहीं जागा, पटड़े में नहीं चढ़ेगा, कोई गोटा निवान नहीं जागा। अरे ये क्या मत बोलो यार। लड़की जो है, जब हम अपनी लड़की ने विदा करा, जब माँ बाप का कालजा एक हाथ ऊपर न उठ जाए, इतने वे हो गए और उन्हें पुचकार के भेजा, जबकि ये नहीं कहा लड़कियों पुचकारो भी मत। ये मेरा लड़का बाहर से आया था, ऑस्ट्रेलिया से, तो क्या हुआ, वो अपनी ताई के पास चला गाड़ी था, 30 किलोमीटर गया मिलने के लिए। ने बोले भाई पुचकारू को ना, मारे गुरु ने कह रखी है। बोले ताई ने करे पुचकार ना तो शर्मा 2 जूत और मार दे, मैं अपना घर न हो लूंगा। ने बोले ये शिकाम है। नहीं तो देखो, मैंने कई बार उस वाली बात से सत्संग भी देखे और हैं, वो सत्संग जो हैं ये अपने छुड़ाने के हैं और हैं, ये करे सत्संग, लेकिन इन्होंने कभी गलत प्रचार नहीं किया इसमें तो। और इस आदमी ने तो एक गजब और कर दिया, यानी कुछ आदमी से हैं थोड़े लालच में एक 50-100 किलिया का पानी निकाल दिया होगा कि इसको भारत रत्न दो, और छोटराम के बराबर में जा बिठाया इस आदमियों ने। ये 10 आदमी ने उन इकट्ठे करके और वो हो गया। तो भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो रामपाल से भी वो करता हूँ कि भाई परमात्मा जन्म अगला भी है कि परमात्मा से इतना मत करके समाज का जो ताना बाना है वो खत्म हो जाए। हम तो जनेत में जाया करते, जब कहते भाई गांव की कौन सी लड़की है, किसी जात नहीं पूछी, कभी जात नहीं पूछी, उसका घर जाया करते, रुपया दिया करते, पुचकार का आया करते। लेकिन ये तो कहे ना तो मरेगा ऊपर जाओ ना, अरे तू कैसा है भाई, मरे पे भी नहीं जा। सारा ताना बाना है ये खराब करने लग रहा है। और भाई मैं तो ये जो और से कुछ आदमी है, टोड़ है, जो न्यारे न्यारे हिसाब किताब का है, कोई पैसे के लालच में, कोई और, समझ गया भाई। भावना में जो हमारा ताना बाना है, हजारों करोड़ों साल से ये ताना बाना हमारा चलता रहा है, इसको खराब मत करो, समझ गए। परमात्मा के लिए कुछ न कुछ तो सोचो। पढ़े लिखे, पहले तो स्वामी दानंद जब होया तो वही अनपढ़ समाज था, उसने तो भाग भाग के पूरा समाज को जागृत कराया, बुराइयां का कराया। आज जो लड़की पढ़ने लग रही है ना, स्वामी दानंद की देन है ये। उसने कहा था कि भाई लड़कियों का भी जरूर पढ़ना चाहिए, समझ। लेकिन आज पढ़े लिखे समाज के ओहो, उसने तो भाई रामपाल ने तो कैंसर पुचका आशीर्वाद दिया था, कैंसर ठीक होगी। अरे आशीर्वाद से जो कैंसर ठीक होती हो, ये लोग क्यों डॉक्टर के लिए 2-2, 4-4 करोड़ रुपए उस वाली बात देगा अपने लड़के को डॉक्टरी करवा रहे हैं। ये तो आशीर्वाद दो और ठीक हो जाए, समझ। ये सब इन झूठी बातों में मत आओ भाई, पढ़ा लिखा समाज है। और मेरी तो ये गुंजाइश है, हम तो भाई अठगामे के हैं, हमारा तो एक छोटा है अठगामा संगठन है, उसके बारे में हम तो भाई जितने खापे पंचायतें हैं, ये पीछे करोथा होया था कांड, ये अपने लाउत खापती का जान खापती और लड़का भी मरा था, समझ। उसके बाद लेकिन थोड़ा बहुत तो सोचो, ये खाप ये नहीं होती कि भाई उस सारी बात कोई हो, थोड़ा बहुत उन्हें किले का पानी कटवा दिया, उन्हें फलाना करवा दिया। ये जो राजनीतिक लोग है ना, इन्हें तो चाहिए, इन्हें तो रैली करनी हो,
भाई रामपाल का सत्संग से भर जाओ 10 बस, फलाना वो है, आज कांग्रेस की रैली है, आज बीजेपी की रैली है, आज फलाने की ले आओ भर लाओ 10-10 बस, समझ गए वो भी। अरे कम से कम ये राजनीतिक लोग हैं, ये भी सामाजिक तो हैं ये, लेकिन सोचो आगे जब थारी नस्ल ही खराब हो जाएगी, समझ गया, अफरा तफरी मचेगी, जब क्या करोगे, एक वोट के लिए यहां तक गिरोगे क्या? मेरे तो यही दुआ है भाई। दर्शकों, आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा ताऊ जी का। ताऊ जी संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे हैं और किस प्रकार से बोल रहे हैं कि कुछ किलो में पानी निकाल दिया, उसके बाद में भारत रत्न और जितने भी रत्न हैं वो सभी किसान दे रहे हैं। मैं ताऊ जी से बात करना चाहता हूँ कि ताऊ जी जो आपके आर्य समाजी है, जो भी आदित्य वेश जी है और उनके अलावा जितने भी आप लोगों के मठाधीश्वर वगैरह जो भी है, उन सबको क्या ज्ञान नहीं? क्या वो सब अनपढ़ है? क्या आप लोगों ने जो उनको बिठा रखा है वहाँ पर वो सभी अनपढ़ गवार जाहिल है? उनको वेद का शास्त्रों का ज्ञान नहीं? क्या वे पुस्तकों को नहीं पढ़ते? आपने भी बताया कि स्वामी दयानंद जी जो थे वो उस समय में अनपढ़ थे। खुद आपने आपके मुंह से बताया कि वो अनपढ़ थे, ज़्यादा चीज़ें नहीं जाना करते थे। लेकिन आज का जो समाज है, हम अनपढ़ है क्या, या फिर आप अनपढ़ हो? आप भी समझदार हो, आप भी पढ़े लिखे हो, हम भी समझदार है, हम भी पढ़े लिखे हैं। आज समाज सारा जागरूक है, सारी सच्चाई को जानता है, कौन सही है कौन गलत है। आप मुझे एक बात का जवाब दो, किसने कराया करोत्था कांड? इसके पीछे किसका हाथ है? सरकार उस समय किसकी थी? आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। हुड्डा जी से मिलकर के जो आर्य समाजी थे, करोत्था कांड करवाया। हम लोगों ने क्या आपका विरोध किया? आप बताओ। आप लोग बताते हो कि एक व्यक्ति की जान गई, क्या वो जान संत रामपाल जी महाराज ने ली या संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भगत ने ली? वो पुलिस प्रशासन के हथियार से लगी हुई गोली थी। उससे साबित भी हो चुका है कि उससे उस व्यक्ति की मौत हुई, जो आपके आर्य समाजी का बताया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमात्मा से, वो परमात्मा है, परमात्मा से इस प्रकार आप बातें ना करें। आर्य समाजी है आप लोग, हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे दादा समान हैं, पिता समान हैं। हम आपका आदर सम्मान सत्कार करते हैं। आप लोग धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक संत रामपाल जी महाराज जी को समझने की कोशिश करिए, वो क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार से अपनी लीलामय शरीर स्थिति में लीला कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में वर्तमान में कौन है। सारी चीज़ों का निर्णय लेने के बाद में आप लोग वीडियो बनाइए, देखिए। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप लोग विरोध करिए। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज कोई एरे गेरे आम व्यक्ति ढोंगी पाखंडी नहीं है, ना ही अपना धंधा चलाने वाले हैं। वो सभी पाखंडियों की पोल खोलने वाले हैं और खोल के रख दिए सारे पाखंडी ढोंगी। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सारे मठाधीश्वर जितने भी बाबा है वो सब क्यों नहीं बोलते? वो इसी कारणों से नहीं बोलते हैं क्योंकि उनकी दुकानें पहले से ही संत रामपाल जी महाराज जी ने बंद कर रखी है। वो क्या बोलेंगे, किस प्रकार बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे, किन शब्दों से बोलेंगे? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने लालटेन दिखा दिए। हमारे जो शास्त्र है वो सारे लालटेन दिखा दिए, लो भाई देखो इसमें क्या लिखा हुआ है और आप लोग क्या कर रहे हो। आप बोलते हो संत रामपाल जी महाराज ये चीज़ें मना करते, आप मुझे दिखा दो कि क्या चीज़ें ये सारी करना लिखा हुआ है गीता वेद शास्त्र पुराणों में कि ये चीज़ें हमें करना चाहिए। मृत्यु के बाद में जो मृत्यु बोझ होता है, उस चीज़ की आपने बात करी, उस चीज़ का आप मुझे प्रमाण बता दो कहीं पर भी गरुड़ पुराण में कि हाँ लिखा हुआ है, मैं करने लग जाऊँगा। जब चीज़ों का कोई वर्णन ही नहीं है, जो लिखी हुई ही नहीं है, उन चीज़ों को हम लोग क्यों करें? हम तो पढ़े लिखे समाज है। अंकल आप चाहे अनपढ़ होंगे, हम लोग पढ़े लिखे समाज के हैं, हम सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, तब जाकर के संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। हम कोई एरे गेरे व्यक्ति नहीं है जो हम लोग सवाल जवाब नहीं करते होंगे या फिर नहीं किए होंगे जब जुड़े होंगे। हम सारी चीज़ें को निचोड़ निकाल करके मिला करके फिर जाकर के हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, और जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? जुड़े हैं क्योंकि हमको लाभ मिलता है। हमको लाभ मिलता है, हमें संत रामपाल जी महाराज जो है वो सारी चीज़ें शास्त्रों के अनुसार बताते हैं और उनकी दी हुई सद्भक्ति से
हज़ारों लाखों लोग ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छी राह पर चल रहे हैं। आप मुझे बताओ अंकल संत रामपाल जी महाराज जी की आप तो बुराई निकालने तो आ गए किसी के बहकाव में आकर। आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी की अच्छाई भी तो बता सकते हो। उनका एक भी शिष्य नशा नहीं करता है, उनका एक भी शिष्य दहेज नहीं लेता है, उनका एक भी शिष्य झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, ठगी नहीं करता है, उनका एक भी शिष्य गलत काम नहीं करता है। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चलाते, गरीबों के वस्त्र राशन पहुंचाते हैं, मकान बनाते, बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करते, ब्लड डोनेट का कार्य करते, पौधारोपण का कार्य करते। मुझे बताइए आप आर्य समाजी क्या करते हो? जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। हम लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं। आप जो कह रहे हो वो सख्त गलत कह रहे हो। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप निंदा जो कर रहे हो वो बहुत ही गलत है। और आपकी इतनी उम्र होने के बाद भी आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं समझ पाए, वो आपकी क्या स्थिति है मैं आपको क्या बताऊँ। संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप है, वो सारी चीज़ें लीलामय स्थिति में कर रहे हैं। और 2026 में देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। आप लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली है, घटनाएं होने वाली है। आज नहीं तो कल आप लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना ही है। इस बात को नोट कर लो। और जितने भी लोग जो विरोध करते थे वो आज सारे लोग कह रहे हैं कि वाकई में जो संत रामपाल जी महाराज है वो भगवान है और उन्होंने हमारी मदद की। हम लोग पत्थर फेंकते थे आश्रम में, जिन्होंने फेंके थे वो सारे लोग शरण में आ गए। और आप हो जो एक आदित्य वेश पाखंडी ढोंगी, उनका लाल पूरा लाल लाल कपड़े पहन लेते, पगड़ी लगा लेते और बिल्कुल अपना आगे अपने नाम के आगे स्वामी लगा लेते, शास्त्री लगा लेते। किस प्रकार का शास्त्री है वो? ढोंगी पाखंडी के बहकावे में आप लोग ना आए और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो सुनिए। और जितने भी लोग हैं वो सारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर रहे हैं, उनका आप लोग विरोध ना करें। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप हमारे बड़े बुजुर्ग हो, आपसे हम सीख लेते हैं। और आप इस तरीके की बात करेंगे तो आने वाले समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध ना करते हुए आप लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होइए, उनकी अच्छाइयाँ बताइए समाज में कि वो जेल में बैठे बैठे क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो यही है, मुझे जो बोलना था वो मैंने आपको बता दिया। अगर समाज के लोगों को कमेंट में कुछ बताना हो तो आप लोग बेझिझक होकर के लिख करके बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के और अनेक कार्यों के बारे में, और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अच्छाई है। और अगर कोई भी भाई अंकल जी के बारे में कोई कमेंट करना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि अंकल जी अगर इस वीडियो को देखें तो उनको पता लगे कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज कौन है। तो दर्शकों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे और मिलते हैं किसी एक और नई विचारधारा नए टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम, सत साहेब, सत श्री अकाल।